पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, सूरत शहर के ग्राम विस्तार के कड़ोदरा इलाके में कुछ दिन पहले ही एक महिला की मौत हो गई थी। उस मौत के पीछे का जो कारनामा था कोई और नहीं बल्कि उसका भतीजा था, क्योंकि पुलिस सूत्रों की माने तो उसका भतीजा जो ही काफी क्रिमिनल था। ऐसे में अपनी भाभी की मौत को घाट उतारने का जो उसका चाल था वो शायद उस चाल में उसको सफलता मिल गई थी। लेकिन जो महिला थी जिसकी मौत हुई, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसका पति भी उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी और उसी मौत को जो है देखते हुए महिला जो है काफी अस्वस्थ थी। दरअसल इसी पूरे मामले में जो उसका भतीजा था और इसकी क्या वजह थी और क्यों मौत हुई, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस भतीजे ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतारा, उसी भाभी के 5 बच्चे भी थे जो अब अनाथ हो गए थे, जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। आखिर एक क्रिमिनल कैसे अपनी भाभी के 5 बच्चों को जो है उसका भरण पोषण करना बेहद उसके लिए इतना खास नहीं माना जाता है। ऐसे में वो 5 बच्चे अनाथ हो जाए और उन अनाथ बच्चों का भरण पोषण करना किसी एक समाज सेवा और पुलिस को जिम्मा उठाना जरूरी बेहतर समझा। ऐसे में वहां की स्थानीय पुलिस पहले उन बच्चों को राशन देकर या उनका भरण पोषण करने के लिए काफी इंतजाम किए थे, लेकिन पुलिस के लिए हर महीने इस तरह का बोझ उठाना काफी दिक्कत उठाना पड़ सकता था। ऐसे में सूरत शहर और सूरत जिले की एसपी उषा राणा ने इस पूरे मामले में जो है चर्चा की और बातचीत कर इसका हल निकालने के लिए उन्होंने एक नए रास्ते का अपनाया। और वो रास्ता क्या है आपको बता दें। हमारे साथ जो है सूरत शहर समाज सेवी धर्मेश गामी भी हैं, जिन्होंने इससे पहले ही कई ऐसे समाज सेवक के रूप में उन्होंने अपना धर्म निभाया है, कई लोगों को सहारा उन्होंने बने हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर जो है उनके ही स्रोत से उन 5 बच्चों को सहारा मिला हुआ है और पुलिस की जो इसमें भूमिका है उसमें बेहद काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पुलिस और समाज सेवक अगर जहां पर साथ होता है वहां पर जो है उन बच्चों का सहारा जरूर मिलता है और उन्हें उस बच्चों को उनका भरण पोषण अच्छा और उनकी पढ़ाई लिखाई जो होती है वो काफी उनमें जो काफ़ी समाधान निकलता है। ऐसे में हमारे साथ जो है समाज सेवी धर्मेश गामी हमारे यहाँ पर मौजूद है, उनके कचहरी पर यहाँ पर हैं, उनके ऑफिस पर हैं। ऐसे में धर्मेश भाई, खास करके लगातार कई सालों से आज समाज सेवा का आप काम कर रहे हैं, लोगों को जो है कई लोगों को ऐसे भी लोगों को जो है अपने धर्म के रूप में आपने काम किया है और लोगों का सहारा भी बने हुए हैं। क्या लगता है कि जो मासूम बच्चे होते हैं जिनका परिवार वो छोड़ चले जाते हैं, ऐसे में बच्चे जो है बेसहारा हो जाते हैं, तो बेसहारा को सहारा बनने के लिए आपने किन रास्तों को चुना और कैसे उन बच्चों को एक अच्छे एक धर्म जो वो होता अपना जिनको सहारा देने के लिए जिस तरह से आपने रूरल की बात करें तो रूरल में कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जिन संस्थाओं को जो है बच्चे सहारा देते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपने कैसे सोचा और कैसे इस तमाम जो है अच्छे विचार को लेकर आपने प्रकट किया और पुलिस को अपने साथ रखा इन बच्चों के लिए, क्या कुछ आप इसकी पूरी पहले तो मैं मेरी बात करूं तो मैं पिछले 8 साल से निस्वार्थ सेवा करता हूं। समाज के कोई भी तबक्के के निराधार व्यक्ति हो या जानवर हो जो रोड पे पड़े हैं और उनका कोई नहीं है, उनके लिए मैं काम करता हूं और 72-73 संस्थाओं के साथ मैं कनेक्टेड हूं और सभी के साथ इस तरह का मैं जहां पे भी जिस तरह का व्यक्ति या जानवर या पक्षु या पक्षी मिलता है तो मैं उनको उस जगह पे भेजने का कार्य करता हूं। वैसे में हम सूरत गौ प्रेमी IPS उषा राणा का हमारा संपर्क हुआ था, तो हमने उनको वात्सल्य धाम की 6 महीने पहले मुलाकात कराई थी और वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा भी लगा था। और वहाँ एक शहर के उद्योगपति एक निराधार बच्चों के लिए संस्था चलाते हैं, 850 बच्चे हैं वहाँ, तो वो काफ़ी प्रभावित हुई थी और उनके बाद वो हमारे साथ कनेक्टेड तो थे ही, हम जो कार्य करते हैं उसमें हर तरह। तो बात ये है कि कड़ोदरा पुलिस स्टेशन में एक परिवार था विस्तार में,
उसमें एक परिवार बहुत दुखी पीड़ित हालत में था और 5 बच्चे निराधार हो गए थे। तो उसमें 4 बच्चे ऐसे थे कि जो अपना जीवन कैसे जिए उसकी चिंता पूरे परिवार को थी। लेकिन वो पुलिस ने एक मानवता का अभिगम वो किया और हमारा संपर्क किया, और हमारे संपर्क से हमने परिवार को मोटिवेटेड किया और उन 4 बच्चों को वात्सल्य धाम में खुद पीआई साहब कड़ोदरा के और एसपी साहब खुद उन बच्चों को छोड़ने आए, ताकि उन बच्चों के परिवार को एक ऐसा लगे कि हमारे जो बच्चे जा रहे हैं वो योग्य जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पे उनकी परवरिश होगी। वहाँ जो संस्था है वो अकेले व्यक्ति चलाते हैं, वही उनका फंड देते हैं। तो अब उन बच्चों को उन शादी लायक हो जाते हैं तब तक कोई चिंता नहीं है। उन बच्चों का सारा खर्चा वो संस्था है, वसंत भाई गजेरा है जो उद्योगपति चलाते हैं, वही उठाएंगे। तो ये पुलिस का जो ये अभिगम है कि भाई एक समाज सेवी के साथ जुड़ के जो पुलिस अगर इस तरह का कार्य करती है तो एक परिवार जो बिखरा हुआ परिवार है वो वापस इकट्ठा हो जाता है, एक फूल जैसा महकने लगता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आपने देखा, ये समाजसेवी धर्मेश गामी थे जिन्होंने पूरी इस तमाम जो इन कहानियों के पीछे का जो भाग रूप था उन्होंने बताया कि कैसे एक समाजसेवी के तौर पर सूरत शहर में भी काम करते हैं, और चाहे वो पंछी हो या एनिमल हो या फिर निराधार लोग हो या फिर अनाथ बच्चे हो, उनको सहारा देने के लिए खुद धर्मेश भाई गामी और सूरत शहर या सूरत रूरल पुलिस को अपने साथ रखकर उन तमाम लोगों को जो है एक वात्सल्य धाम, आपको बता दें कि वात्सल्य धाम जो है जहां पर 800 बच्चे अभी इसमें मौजूद हैं, और इन चारों बच्चों को जब वहां पे ले जाया गया, अब उनकी शादी तक जो है उसका पूरा खर्च जो है वात्सल आश्रम उठाएगा। यानी कि वसंत गजेरा जो जिनको वो प्रमोट करते हैं, जो चलाते हैं, वो अब इनका पूरा खर्चा जो है उठाएंगे। और ऐसे में उन 4 बच्चों को जिस तरह से समाजसेवी और पुलिस की मदद से उन बच्चों को आज जो है उनका भरण पोषण, उनकी जिम्मेदारी जो है उनको सौंपी गई है, तो ये साफ हो जाता है कहीं ना कहीं आज भी भगवान के रूप में कई ऐसे लोग ने जन्म लिया है जिनको भरण पोषण करने के लिए भगवान खुद उनकी दिशा और निर्देश दिखाते हैं। ऐसे में पब्लिक लाइव न्यूज़ की जो है एक अवेयरनेस जो है एक बार और जो है हम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पुलिस और समाज सेवक को हम धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह और भी आगे काम करते रहे, और ऐसे ही और कोई अगर बच्चे इस तरह से घूम रहे हो जिनका कोई नहीं है तो उनका सहारा बने। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़ सूरत।